स्वागत है आपका द इंग्लिश माइंड के नरेशन टॉपिक में। आज हम लोग नरेशन सीखेंगे। नरेशन को ही स्पीच के नाम से जाना जाता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच होता क्या है? डायरेक्ट स्पीच में दो सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और दूसरा भाग जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से घिरा होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जो भी बदलाव होते हैं हमारे सारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही होते हैं। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव किए जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच नेचुरल या हैबिचुअल ट्रुथ में है, नेचुरल या यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल में है, तो फिर उसमें कोई भी बदलाव नहीं किए जाते। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो भी रिपोर्टेड स्पीच पर कोई भी बदलाव नहीं किए जाते। तो ये बेसिक बात है। अब आइए अपने क्वेश्चंस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है नीलेश सेज आई वर्क हार्ड। तो अब इस सेंटेंस को अगर हम बदलेंगे तो देखेंगे नीलेश सेज लिखा हुआ है। सेज मतलब प्रेजेंट है। सेज मतलब क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो जब प्रेजेंट होगा तो इधर वाले हिस्से पर टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। बस हमें ये ध्यान देना होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर सेकंड पर्सन आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और अगर थर्ड पर्सन आया है तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं किए जाते, मतलब नो चेंज, राइट। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ नीलेश सेज आई वर्क हार्ड। तो अब इस सेंटेंस को अगर हम लोग करें तो देखेंगे बनेगा नीलेश सेज, और नीलेश सेज हो जाएगा और सेज के बाद कंजक्शन क्या लगेगा? दैट लगेगा। तो सभी में लग रहा है, करेक्ट है। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पर आई वर्क हार्ड है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। और किसके अकॉर्डिंग बदलना चाहिए था? नीलेश के अकॉर्डिंग। तो कहीं पर हमें अगर ऑप्शन ही दिखता है तो वो हो सकता है। तो ऑप्शन बी जब हम लोगों ने देखा तो देखो यहाँ पर लेकिन ही के साथ वर्क लगा हुआ है और होना क्या चाहिए था? वर्क्स, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो गया। फिर ऑप्शन सी को देखते हैं, लिखा हुआ नीलेश सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर देखेंगे ही सेज टू मी लिखा हुआ, और कहीं पर अगर सेज और सेड के बाद सेज के बाद क्या आ जाए? टू आ जाता है। तो इसे हम लोग चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? से को चेंज करते हैं टेल में। से को किस में चेंज करते हैं? टेल में। और सेज को किस में चेंज करते हैं? टेल्स में। और सेड को किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में चेंज करते हैं। करेक्ट है। किस में चेंज करेंगे? टेल्स और टोल्ड में चेंज करेंगे, राइट। फिर लिखा हुआ है ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। तो अगर हम इस सेंटेंस को करें और देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही टेल्स मी दैट। अगर इस सेंटेंस को करेंगे तो यू मतलब क्या है? सेकंड पर्सन, और ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मी है। तो देखिए मी को किस में कन्वर्ट करना होगा? आई में कन्वर्ट करना होगा। तो देखते हैं क्या बनेगा। बनेगा नीलेश टेल्स मी दैट। नीलेश टेल्स मी दैट, फिर आगे हो जाएगा आई वर्क हार्ड। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। लिखा हुआ है ही सेज टू मी सी वर्क्स हार्ड। क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेज टू मी सी वर्क्स हार्ड। तो ही सेज टू मी को चेंज करेंगे ही टेल्स मी दैट। और यहाँ पर अगर ऑप्शन यू थोड़ा सा अगर आप करेक्शन करना चाहें इस ऑप्शन यू पे, तो इस ऑप्शन यू को थोड़ा सा आप करेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। इस यू को अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो इस यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हमें सी लिखना चाहिए था, तब जाके बात बन पाएगी। मतलब इस यू को हटाकर हमें क्या करना है? इस यू को हटाकर यहाँ पर सी लिखना है, राइट। यहाँ पर हमें क्या लिखना है? सी लिखना है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, यू को हटाकर सी करेंगे, राइट है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है
ही सेड द सन इज अ स्टार। तो देखेंगे यहाँ पर सेड तो लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, आगे की बात यूनिवर्सल ट्रुथ लिखी है, आगे की बात यूनिवर्सल ट्रुथ में है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बातें बिल्कुल नहीं बदलती हैं। तो देखेंगे हमारा ऑप्शन क्या सही बनेगा। चारों ऑप्शन को देखें तो ही सेड दैट द सन इज अ स्टार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ ही सेड आई केम हियर अस्टरडे। तो यहाँ पर देखेंगे अस्टरडे को भी चेंज करते हैं। आप पूरी बुक को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग चेंजेस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ही सेड आई केम हियर अस्टरडे लिखा हुआ है, तो इसे चेंज करेंगे। देखेंगे ही सेड दैट ही हैड कम। तो देखो यहाँ पर केम लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसे किस में चेंज करना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज करना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना चाहिए था। तो अब देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेड दैट ही हैड कम देयर, हियर को किस में चेंज करेंगे, देयर में। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस डे। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए था, प्रीवियस डे। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है ही सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। लिखा हुआ है ही सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम लोग चेंज करने वाले हैं। इस सेंटेंस में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे हम लोग, और उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, राइट। तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए को हटा दिया, और इसकी जगह पर एक ऑप्शन में लिख दूंगा जिससे आप सही आंसर कर पाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट है। तो इस ऑप्शन को हटाकर यहाँ पर लिखा जाए ही सेड, फिर आगे लिखा हुआ है दैट ही कुड नॉट हेल्प मी, ही कुड नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम। तो यहाँ पर हो जाएगा एट दैट टाइम। जब आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन लगा हुआ मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कैन को कुड में बदला गया है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन यही वाला करेक्ट होगा, मतलब ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका वो कौन सा होगा, 6 ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई, और देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ ही सेड टू मी आर यू कमिंग। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारा पार्ट है ये इंटरोगेटिव पार्ट है, और जब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है तो हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, राइट। हम किसका यूज़ करते हैं, इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे कि कंजक्शन वेदर केवल एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग। अगर कभी WH वर्ड सेंटेंस में आता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसी को क्या बना लिया जाता है, कंजक्शन बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है, कंजक्शन, बल्कि नया वर्ड नहीं लगाते हैं, उसी को कंजक्शन बना लेते हैं। तो ही सेड टू मी लिखा हुआ है, तो ही सेड टू मी को हम चेंज कर देंगे किसमें, आस्क्ड में। तो आस्क्ड में दो ऑप्शन है हमारे पास, ही आस्क्ड मी, फिर आगे एक में व्हेन है, एक में दैट है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही देख देख कर आंसर टिक हो जाएंगे, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीज़ें हैं जो अपने दिमाग में रखना है, और चीज़ें बिल्कुल करेक्ट होती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ ही सेड टू मी डू यू नो मी। तो डू यू नो मी है, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है। इफ़ या वेदर होना चाहिए था, और इफ़ के बाद क्या होना चाहिए था, सब्जेक्ट। तो और डू यू नो मी है, तो डू या डज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव बनेगा, तो क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी, है ना। क्या बनेगा सेंटेंस, ही आस्क्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम, ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू हर मैडम कैन आई हेल्प यू। तो मैडम हो या सर हो, ठीक है, मैडम हो, सर है, योर ऑनर है, इसको हमेशा किस में चेंज करते हैं, रिस्पेक्टफुली में। तो रिस्पेक्टफुली एक ही ऑप्शन में मिल रहा है हमें लिखा हुआ, तो ऑप्शन
ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए 101% हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है ही सेड टू हर डार्लिंग कैन आई हेल्प यू। अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो डार्लिंग है, डियर है और बिलव्ड है, तो ऐसे वर्डों को हम किस में चेंज करते हैं? ऐसे वर्डों को हम चेंज करते हैं लविंगली में। किस में चेंज करते हैं? लविंगली। तो देखेंगे पहला ऑप्शन तो बिल्कुल हमारा रिजेक्ट हो गया, दूसरा ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, तीसरा और चौथा ऑप्शन बचता है जिसे हमें सेट करना होता है। तो यहाँ पर सेट टू को हम किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड में। सेट टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में होगा। और क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड हर लविंगली। अब ये देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है यहाँ का पार्ट। तो यहाँ पर जो है आप इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। तो इफ़ या वेदर कौन से ऑप्शन में आ रहा है? हमारा ऑप्शन सी में आ रहा है। करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा है हमारा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है ही सेड टू मी डू नॉट कम हियर। तो ही सेड टू मी, फिर आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डू नॉट कम हियर। तो अब यहाँ पर नहीं आना है तो इसे हम फॉरवर्ड से भी बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ही फॉरवर्ड मी टू कम हियर। क्या हो जाएगा? ही फॉरवर्ड मी टू कम हियर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग देखते हैं। 13 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 इसकी तरफ हम लोग देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं भाई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा क्वेश्चन सही क्या होगा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है सी सेड अलॉस आई एम अनडन। ठीक है, तो आप देखेंगे अलॉस लिखा हुआ है, अलॉस मतलब तकलीफ, दुख, कष्ट की बात है। तो अलॉस को हम किस में चेंज करेंगे? सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन तो पूरी तरह से रिजेक्ट हो गया। बी ऑप्शन और कौन सा ऑप्शन हमारे पास है? सी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर सी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट सी वॉज अनडन। तो इसे किस में चेंज करेंगे? सी वॉज दैट सी वॉज अनडन। तो ये हमारा सेंटेंस देखिए, जब कभी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन एक एक बात को। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है सी सेड हुर्रे वी हैव वॉन दिस मैच। तो देखिए यहाँ पर सी सेड लिखा हुआ है और हुर्रे है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय होगा। पहली बात तो ये है, तो ऑप्शन हमारा बी एकदम गलत आंसर है। तो ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात हमें देखनी है कि हमें कंजक्शन दैट लगाना है। तो हमें क्या लगाना है? कंजक्शन दैट। इस वजह से हमारा ऑप्शन डी भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इफ़ लगा हुआ है यहाँ पर। ऐसे करना है एग्जाम में आपको ना, छोटी छोटी बातें पकड़नी है। फिर लिखा हुआ है दैट दे हैड। अब दे क्या है? थर्ड पर्सन है। और एक चीज़ देखिएगा, हैव वॉन दिस मैच है, हैव किस में है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो किस में चेंज होना चाहिए था? पास्ट परफेक्ट में चेंज होना चाहिए था। किस में चेंज होना चाहिए था? पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था। तो अब यहाँ पर देखेंगे दिस मैच लिखा हुआ है, दिस को भी किस में चेंज करते हैं? दैट में करते हैं ना। दिस को किस में चेंज कर देते हैं? दैट मैच में ना। तो दिस भी चेंज हो जाएगा। दैट ऑप्शन कौन सा हमारा बनेगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है सी सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो इसका सही जवाब हमारा होगा सी प्रेड। सेड को किस में चेंज कर देते हैं? प्रेड या विज्ड में चेंज कर देते हैं। तो हो जाएगा सी प्रेड दैट। यहाँ पर भी कंजक्शन दैट लगाते हैं और सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। तो गॉड पहले आएगा और मे को किस में चेंज करते हैं? माइट में। और फिर हो जाएगा पैराडॉन हिम। तो क्या हो जाएगा? पैराडॉन हिम। तो ऑप्शन कौन सा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। लिखा हुआ दे सेड लॉन्ग लिव द किंग। देखिए यहाँ पर जो है ये भी जो है कहीं ना कहीं ऑपरेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर मे या माइट नहीं आया है। तो इसका हम क्या बनाएंगे? हमने कहा था सेड को किस में चेंज कर देते हैं? विज्ड या प्रेड में। तो देखेंगे पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया और दूसरा डी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया। या तो आपका बी ऑप्शन है या तो सी ऑप्शन है। तो देखेंगे दे प्रेड और कंजक्शन दैट होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने क्या कहा था? कंजक्शन दैट होना चाहिए। तो यहीं से बात पकड़ में आ गई कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन।
फिर लिखा हुआ है ही सेड आई शैल कम टुमारो, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसको हम लोग क्या चेंज करेंगे, ही शेड, तो शैल को किस में चेंज करते हैं, शुड में, है ना, शैल को किस में चेंज करते हैं, शुड में। तो देखो लिखा हुआ है ही सेड दैट, फिर आगे लिखा हुआ है, अब आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, और ही के साथ विल आता है तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, और टुमारो मतलब अगले दिन, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए, 17 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 18 के बारे में हम देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ द लेडी सेड मे ही गेट वेल सून। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, द लेडी प्रेड, सेड को किस में चेंज करते हैं, प्रेड या विज्ड में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, द लेडी प्रेड। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। तो हम देखेंगे द लेडी प्रेड, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट, फिर आगे देखेंगे ही, है ना, फिर आगे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, फिर मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में। तो ऑप्शन आपका 18 का ऑप्शन आपका कौन सा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट में, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। फिर 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, नीलेश सेड अलॉस माई पेट रन अवे। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर नीलेश एक्सक्लेम्ड विद सारो हो जाएगा दैट हिज पेट हैड, अब यहाँ पर रैन अवे है मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हैड ओन नहीं, यहाँ पर ओन ना होकर क्या होना चाहिए था, ओन ना होकर यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर ओन की जगह पर होना चाहिए था रन, राइट है, यहाँ पर ओन की जगह पर क्या होना चाहिए था, रन होना चाहिए था। तो यहाँ पर ओन की जगह हम यूज़ करेंगे रन अवे, राइट, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ओन की जगह पर रन अवे, तो ये हमारा हो जाएगा सही जवाब, करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20, तो इसमें देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ शालिनी सेड लेट अस गो टू द स्मृति उपवन, शालिनी सेड लेट अस गो टू द स्मृति उपवन। तो अब इसे चेंज करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा, शालिनी, अब यहाँ पर जो सेड को किस में चेंज करेंगे, प्रपोज्ड में, किस में चेंज करेंगे, प्रपोज्ड, शालिनी प्रपोज्ड दैट, फिर अस है, अस को किस में चेंज करेंगे, अस होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो क्या बन जाएगा, दे, तो क्या होगा, दे शुड गो टू द स्मृति उपवन, ऑप्शन ए बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। फिर लिखा हुआ नीलेश सेड टू अमित डू यू हैव अ पेन, तो यहाँ पर देखेंगे तो नीलेश सेड टू अमित होगा। और चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। नीलेश सेड टू अमित डू यू हैव, अब डू यू हैव यहाँ पर ये पूरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये इफ़ या वेदर से जुड़ना चाहिए था, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। अब देखेंगे डू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो इफ़ और इफ़ के आगे क्या होना चाहिए था, ही, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड अ पेन, क्या हो जाएगा, नीलेश, और सेट टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, तो सेट टू को किस में चेंज किया हम लोगों ने, आस्क्ड में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। नरेशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप टेट का एग्जाम दे रहे हो चाहे सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हो, दोनों में अगर आप टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन सुपर टेट में एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है आने की। चलिए आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।